हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन सिंह राजपूत है और आज अपन जो टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं वो टॉपिक है कंप्यूटर की जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन से जो बेसिक क्वेश्चन आस्क होते हैं वो उसके प्रोसेसर के बारे में पूछता है या फिर उसके बारे में पूछेगा कि कौन सा कंपोनेंट मेन था उस पर्टिकुलर जनरेशन का। सेकेंड क्वेश्चन जो आस्क होता है वो लैंग्वेज के बारे में पूछते हैं। थर्ड जो होता है वो कौन से डिवाइस वगैरह यूज़ करते थे वो उसके बारे में। तो जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर से वो मेन कंपोनेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बार इसी टॉपिक के बारे में पूछते हैं। तो हम लोग को सबको याद करना है अच्छे से बेसिक को। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर टेबल को आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे और इस टेबल में आपको याद करना है, ठीक। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको किसी भी का सन याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है कि पर्टिकुलर इसके क्या क्या सन है, कौन से जनरेशन में कौन से कंप्यूटर है, ठीक। अब आप देखिए जो फर्स्ट जनरेशन थे उसमें जो डिवाइस यूज हुआ आपके प्रोसेसिंग के लिए वो था वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस होता था जिसकी साइज बहुत बड़ी होती थी और वो बहुत ज़्यादा पावर लेती थी। और उस टाइम के जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के वो बहुत बड़े बड़े होते थे साइज में, उसको एयर कंडीशनिंग की जरूरत पड़ती थी, मेंटेनेंस की, और बहुत महंगे भी होते थे। तो उस टाइम कंप्यूटर अफोर्डेबल नहीं था किसी सबके लिए, ठीक। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है यहाँ पर वो वैक्यूम ट्यूब के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको वैक्यूम ट्यूब याद रखना है। देन उस जमाने में जो लैंग्वेज यूज होती थी उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसको अपन मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि आज भी कंप्यूटर जो है इसी के ऊपर काम करता है। इसमें सिर्फ दो संख्याएं रहती है, शून्य और वन, जीरो और वन, जिसके ऊपर कंप्यूटर आज भी वर्क करता है। कंप्यूटर अभी भी सिर्फ मशीन लैंग्वेज के ऊपर ही वर्क करता है। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो किसका यूज करता था, मशीन लैंग्वेज का यूज करता था। और उसमें जो स्टोरेज डिवाइस थी वो है मैग्नेटिक ड्रम। देन आपको इनपुट के लिए याद रखना है कि उस जमाने के कंप्यूटर में मैग्नेट इनपुट के लिए हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे। तो ये बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट है वो वैक्यूम ट्यूब है, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो किसका यूज करते थे, पर्टिकुलर वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे प्रोसेसिंग के लिए। देन अपन सेकंड जनरेशन में आते हैं। तो सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर का जो साइज हुआ फर्स्ट जनरेशन के जस्ट हाफ हो गया। जैसे फर्स्ट जनरेशन में पूरे कमरे के साइज का था, सेकंड जनरेशन में एक ट्रांजिस्टर डिवाइस आया जो बहुत अच्छा डिवाइस था, सेमीकंडक्टर था पर्टिकुलर। इसका यूज करके हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटर प्रोसेस करते थे, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई इससे। सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज ना आप ये समझिए कि जो पर्टिकुलर अगर अपन फर्स्ट जनरेशन में अगर मेरे को ऐड लिखना होता तो हम लोग कोड के फॉर्म में लिखते 0000 ऐसे करके। बाकी असेंबली लैंग्वेज में ना अगर हम लोग को जोड़ना है दो संख्याओं को तो पर्टिकुलर कोड बोलता है एड, ठीक। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि वहां पर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करने का, मतलब यहाँ पर पूरा कोडिंग के फॉर्म में रहता था। मिनोमिक्स करके एक वर्ड होता है उसके फॉर्म में असेंबली लैंग्वेज रहता था, इसका यूज करता था। उसके अलावा यहाँ पर क्या था, मैग्नेटिक कोर था। स्टोरेज डिवाइस क्या है, मैग्नेटिक कोर। और उस टाइम के कंप्यूटर में अभी तक हम लोग को कीबोर्ड और माउस अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेकेंड जनरेशन में भी हम लोग पंच कार्ड का यूज करके इनपुट डालते थे कंप्यूटर में इनपुट, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डेटा इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट करता है, सिंपल। तो ये आपके दो जनरेशन हो गए जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग कौन सा डिवाइस का यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का। अब अपने पास थर्ड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट नाम का एक डिवाइस डेवलप हुआ जो प्रोसेसर की जगह लगाया जाने लगा। ये सिलिकॉन से बनता था बेसिक, इसको आईसी बोलते हैं, आईसी सर्किट, ठीक, आईसी सर्किट बोलते थे। इसके अलावा यहाँ पास एक पर्टिकुलर आईसी हो गया। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज आया वो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपको हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में ये समझना है जिसको कंप्यूटर पर्टिकुलर हम लोग जो अच्छा आसानी से समझते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब अगर आपको इनपुट देना है तो आप उसको लिख सकते हैं, जिस चीज को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर बेसिक जो लैंग्वेज था पास्कल था, बेसिक था, कोबोल था, ठीक। तो ये पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में आपको फुल फॉर्म याद रखना है और इस पर्टिकुलर का फुल फॉर्म याद रखना है और ये याद रखना है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज। उस टाइम जो सबसे पॉपुलर हुआ वो था सी लैंग्वेज।
तो बहुत पॉपुलर हुआ, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर अपने पास ना स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती, यहाँ पर मान लीजिए 1 KB, यहाँ पर मान लीजिए 50 KB, तो यहाँ पर MB में फॉर्म में होने लगा, और कंप्यूटर से बहुत छोटा हो गया जनरेशन के बदलते बदलते। और यहाँ पर स्टोरेज जो डिवाइस थी वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप थी। उसके साथ साथ हम लोग ये याद रखना है कि इस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए कीबोर्ड और माउस अलग अलग आने लगे, तो ये सबसे ज्यादा सुविधा हुई, मतलब अब कंप्यूटर का यूज करना आसान होते जा रहा है। तो आप अगर एक टाइम फ्रेम मान लेंगे, तो आप मान लीजिए ये 50 से 60, 1950 से 1960 के बीच में था, या आप मान लीजिए 70 से 80, फिर ये आप मान लीजिए 80 से 90, फिर इस जनरेशन के कंप्यूटर को आप मान लीजिए 90 से 2010 तक का मान लीजिए, फिर ये 2010 के आगे मान लीजिए। ये माना है, कोई ओरिजिनल डेटा नहीं है, बाकी आप मान सकते हैं कि इस सन के कंप्यूटर इससे रिलेटेड। तो आपको याद रखना है कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगा, ये हाई लेवल लैंग्वेज की यूज करते थे पर्टिकुलर इस जनरेशन के कंप्यूटर, और इसका साइज छोटा होता गया, और ये पर्टिकुलर यूजर के लिए फ्रेंडली होते थे, छोटे छोटे साइज के रहने। फिर अब हम लोग नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के हजारों सर्किट को छोटे से एक माइक्रो प्रोसेसर में ऐड कर देते, जिससे कंप्यूटर का बहुत कंप्रेस हो गया, ये पर्टिकुलर चीप होते थे, सस्ते होते थे। तो माइक्रो प्रोसेसर और VLSI, ULSI ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करने पड़ा, यूज होने लगा। तो अक्सर जो क्वेश्चन आता है माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पूछा जाता है, कभी भी आपको VLSI और ULSI के बारे में नहीं पूछा जाएगा मैक्सिमम। माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसे प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी देते हैं, और हम लोग बहुत आसानी से रिजल्ट खोज लेते हैं। उसके अलावा यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज जनरेट हो गए, सेम मतलब जो C है और ये बाकी लैंग्वेज है उनका एडवांस वर्जन आप मान लीजिए। तो हाई लेवल लैंग्वेज आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर जो मेमोरी है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी मतलब हम लोग पढ़े हैं अभी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब अब किस जनरेशन में जनरेट हुआ, पर्टिकुलर आपके 4th जनरेशन में। तो आपको ये मेमोरी हो गया। फिर अब अभी का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन, उसमें आपके पास एक AI लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस, जिसके थ्रू आप मशीन को सिखाते हैं कंप्यूटर का क्या कि कंप्यूटर ह्यूमन के जैसे कैसे बिहेव करे। और यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो क्या है, नेचुरल लैंग्वेज है। तो नेचुरल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो पर्टिकुलर क्या होती है, ह्यूमन जो बोलता है उसको डायरेक्ट प्रोसेस करता है। उसके अलावा यहाँ पास क्लाउड स्टोरेज का कॉन्सेप्ट है। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा स्टोरेज रहता है कि कंप्यूटर में ना स्टोर करके वो कहीं और जगह स्टोर करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। ठीक, जैसे बादल में स्टोर करना मतलब क्लाउड स्टोरेज बोल रहे हैं ना। तो आप पर्टिकुलर अपने कंप्यूटर में ना स्टोर करके वो किसी सर्वर में, अगर सर्वर एक क्या होता है, कंप्यूटर होता है दूसरा कंप्यूटर, उसमें आप अगर स्टोर कर दो उसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। और यहाँ पर आप अपना वॉइस से इनपुट दे सकते हैं, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, उससे वो इनपुट ले लेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज़ इस पर्टिकुलर चार्ट को नोट बनाइएगा अपनी अपनी कॉपी में, और ये वैल्यूएबल पॉइंट को याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेन कंपोनेंट है जिसके बारे में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू फॉर